जब भी आपको अपनी फीमेल पार्टनर के बिहेवियर में चेंजेस नजर आए, आपको लगे कि वो किसी और में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या आपकी बात नहीं मानती है, या आपने उसको कुछ बताया था और वो भूल रही है बार बार, कुछ भी आपको गड़बड़ नजर आए, या फिर वो आजकल बहुत सरकास्टिक वे में बात कर रही है या बहुत गुस्से में बात कर रही है, तो सबसे पहली बात, पैनिक नहीं होना है। पैनिक का मतलब फायर ब्रिगेड एक्शन नहीं करना है कि मैं इसको ठीक करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, हम उसको रिजॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल कूल रहना, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज आप करते रहो, और पहला स्टेप आपने लेना है उसको ऑब्जर्व करने का। जस्ट ऑब्जर्व, ट्राई एंड फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, 4-5 दिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करते रहोगे, फायर ब्रिगेड एक्शन नहीं लोगे, तो कई बार तो प्रॉब्लम्स खुद ही ठीक हो जाती हैं। कई बार फीमेल्स को पता ही नहीं होता वो गुस्सा क्यों है, अनकंफर्टेबल क्यों है, और 2-4 दिन में वो अपने आप से नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये जो 2-4 दिन होते हैं, किसी तरीके से जो है उसको ऑब्जर्व करो, अपना नॉर्मल फ्रेम ठीक रखो, कुछ भी चेंजेस मत करो, कुछ भी हेल्प करने की कोशिश मत करो। ओके, सबसे पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि जब आपको कंफर्म हो जाए कि नहीं कुछ सीरियस गड़बड़ है, तो उसके साथ में देन यू हैव टू टॉक टू हर फेस टू फेस। अब जब भी आप फेस टू फेस बात करोगे, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आपको जाना है। ठीक है, एकदम से नहीं कि जब भी आपको लगा मौका और आप उसके ऊपर नहीं, जस्ट टेल हर कि लुक, वी नीड टू टॉक, मे बी आज शाम को हम बात करेंगे, या जब भी दोनों म्यूचुअली एक टाइम स्लॉट अग्री कर जाओ, और फिर बैठ करके क्लियरली बात करो। और जब भी बात करनी है उसको ब्लेम नहीं करना है कि आजकल तुम बहुत गलत बात करती हो, आजकल तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, ये सब नहीं बोलना। बिकॉज अगर आपने पहला सेंटेंस ही ऐसा बोल दिया, तो वो फिर पूरी कन्वर्सेशन को किसी और डायरेक्शन में ले जाएगी। आपका जो पर्पस है वो बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले आपने अपनी परिस्थिति बतानी है कि मुझे आजकल बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, मेरा मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी आउट। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच हर। कई लोगों को ये बातचीत बहुत बुरी लगेगी, लेकिन दिस इज द ओनली वे इफ यू want your female partner to take care of you. And then you have to tell her that you are the only one who protects my peace, you are the protector of my peace. मेरे पीस को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, राइट? लाइकवाइज गिव हर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर का एटमॉस्फेयर या रिलेशनशिप की हेल्थ, गिव हर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, इस तरीके से अगर आप बात करोगे, बिना उसको ये बताए कि तुम्हें किस चीज से एक्चुअल में प्रॉब्लम है, सिचुएशन ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर फर्स्ट सेंटेंस में ही आप उसको ये बोलोगे कि तुम आजकल मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, तो भैया ये कन्वर्सेशन जो है और बड़ा लड़ाई का रूप ले लेगी, और कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। ओके, इस तरीके से करो। और सेकेंडली, कुछ ना कुछ एक्सकर्शन प्लान करो, कोई आउटिंग प्लान करो, कुछ भी, कहीं हिल्स में जाना है या कुछ और एक्टिविटी ऐसी प्लान करो जिससे आप उस घर से, उस जगह से जहां पर रहते हो, थोड़े टाइम के लिए कहीं बाहर चले जाओ। डिस्पाइट दिस थिंग के सिचुएशन ठीक नहीं है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, बट डू प्लान एन आउटिंग। बिकॉज ट्रेवल करने से, बाहर के माहौल में जाने से, नेचर में जाने से, कई बार बहुत सारी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। और जब भी आप कभी बाहर जाते हो, तो दोनों को एक ग्राउंड रूल बनाना है कि हम घर की कोई भी बातें जो है बाहर नहीं डिस्कस करेंगे। इन ए सेंस कि अगर मान लो अभी लड़ाई चल रही है और हम कहीं घूमने जाते हैं, तो वहां जाकर के हम ये बातें नहीं लाएंगे कि तुमने ऐसा किया था और मैंने ऐसा किया था। वी विल गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, वी विल लिव इन प्रेजेंट, एंजॉय वट एवर द एटमोसफेयर इज, जो भी वहाँ पर फैसिलिटीज हैं, जो कुछ भी हम वहाँ पे अच्छा महसूस कर सकते हैं। ये वाली चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में डाल लोगे, ट्रस्ट मी, थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम होगी रिलेशनशिप में, इट विल गेट ऑल राइट। हाँ, अगर कोई मेजर चेंज होगी, दैट नीड्स सॉलिड रेमेडीज। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, यू हैव अ पार्टनर, यू आर अ लकी पर्सन, लुक आफ्टर हर, डोंट ट्रीट हर कि जैसे मैं सोचता हूँ वो वैसे ही सोचेगी। उसका अपना एक सिस्टम है सोचने का, आपका अपना एक सिस्टम है सोचने का, राइट? अब आपने कैसी जिंदगी जी है और उसने कैसी जिंदगी जी है, उसको आप मैच नहीं कर सकते हो। तो इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ राइट्स हम रख सकते हैं, लेकिन इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं रख पाएंगे।
सो अननेसेसरली गुस्से में आकर के चीजों को सॉर्ट आउट करने के बदले आप और बिगाड़ सकते हो. ट्राई दिस. आई एम 100% श्योर यू विल गेट बेनिफिटेड. ओके. टेक केयर. इट्स योर लाइफ.